गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है डीकेपी एकेडमी में। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 15 ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पास दो वर्ड यूज हुआ है, ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन। तो पहले समझते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होती है, उसका आयतन क्या होता है। ओके, तो देखिए जैसे कि ये जो है एक चाक का डिब्बा है, ठीक है। ये क्या है, एक चाक का डिब्बा है, ठीक है। तो इस चाक के डिब्बा में क्या है, ये जो है ये सामने वाला भाग ये क्या है, पृष्ठ है। इधर का भाग क्या है, ये पृष्ठ है। इस साइड का भाग ये पृष्ठ है, ये भाग पृष्ठ है। इसके ऊपर का भाग भी पृष्ठ है और नीचे का भाग भी पृष्ठ है, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब जो है पृष्ठ कहलाते हैं। तो इस पृष्ठ का भी क्या होगा, कुछ क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो ये जो इसका पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, इसका जो ऊपर का जो क्षेत्रफल है, ये कहलाएगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, अब समझते हैं आयतन। अब देखिए जैसे कि ये चाक है, ठीक है। ये चाक क्या है, पूरी तरह से क्या है, भरा हुआ है। ओके, इसी प्रकार से अगर ये डिब्बा जो है पूरी तरह से भरा जाए, ठीक है, पूरी तरह से डिब्बा को क्या कर दिया जाए, भरा जाए, तो इसके अंदर जितने भी मटेरियल से आएंगे, जितने भी पदार्थ इसके अंदर आ जाएंगे, या सिंपल सा ये कहें कि इसके अंदर जितना पदार्थ आ सकते हैं, जितना इसके अंदर स्थान है, ये सब क्या कहलाएगा, इसका आयतन कहलाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो वो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब देखिए हमारे आसपास जो भी आकृति है, ठीक है, वे सब क्या होते हैं, त्रिविमीय होते हैं, ठीक है। हम दो प्रकार के आकृति के बारे में पढ़े हैं या पढ़ चुके हैं। पहला होता है दो विमीय, ठीक है, दो विमीय, और दूसरा होता है त्रिविमीय, त्रिविमीय, ठीक। इंग्लिश में इसे बोलते हैं 2 डायमेंशन, इसे बोलते हैं 3 डायमेंशनल। ओके, तो पहले समझते हैं कि दो विमीय आकृति क्या होती है। तो देखिए दो विमीय आकृति को हम ज्यादातर जो है ना ऐसी बोर्ड पे या कॉपी पेन पे बनाते हैं, वो सब क्या होती है, आपके दो विमीय आकृति होती है। जैसे कि ये है, हमने ऐसा बना दिया, ठीक है। एक इसमें क्या है, इसमें केवल हमें लंबाई और चौड़ाई ही दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ऐसी आकृति जिसमें हमें केवल लंबाई और चौड़ाई दिखाई दे, उसे हम क्या कहते हैं, दो विमीय कहते हैं, क्योंकि इसमें केवल लंबाई दिखाई दे रहा है, आपका लंबाई, और ये आपका चौड़ाई, ठीक है। इसमें केवल दो ही चीज दिखाई दे रही है, लंबाई और चौड़ाई। तो इस प्रकार की आकृति को क्या कहेंगे, हम दो विमीय आकृति कहेंगे। ओके, लेकिन जो हमारे आसपास की आकृति होती है उसमें हमें क्या होता है, हमें उसका लंबाई भी दिखता है, चौड़ाई भी दिखता है, ऊंचाई भी दिखता है। ओके, तो ये जो दो विमीय आकृति होती है ना, ये जो है केवल चित्रों पे होती है, ठीक है, केवल डायग्राम पे होती है, केवल चित्र पे होती है। और त्रिविमीय आकृति जो है, जो रियल में होते हैं, वो क्या होते हैं, सब त्रिविमीय होते हैं, क्योंकि हमें उसकी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई दिखाई देती है। लेकिन हम जो है इस चित्र में भी त्रिविमीय आकृति बना सकते हैं। जैसे कि देखिए हम एक आकृति बनाते हैं, ये है कुछ इस प्रकार की आकृति है, ठीक। तो देख सकते हो आप इस आकृति में क्या है, ये आपका लंबाई है, ठीक है, ये वाला भाग आपका चौड़ाई है, और ये वाला भाग क्या है, आपका ऊंचाई है। तो इस आकृति में हमें तीन विमाएं दिखाई दे रही है, लंबाई भी दिख रहा है, चौड़ाई भी दिख रहा है, और ऊंचाई भी दिख रहा है। तो इस प्रकार की आकृति को हम क्या कहेंगे, इस प्रकार की आकृति को हम त्रिविमीय आकृति कहेंगे या तीन विमीय आकृति कहेंगे। ठीक, आया समझ में। तो दो विमीय आकृति क्या होगी, जिस आकृति में केवल लंबाई और चौड़ाई होगी उसे हम क्या कहेंगे, दो विमीय आकृति कहेंगे। और जिस आकृति में लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई होगी उसे हम क्या कहेंगे, त्रिविमीय आकृति कहेंगे। आया समझ में इतना, ठीक।